जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं कार्बनिक तथा उसकी यौगिक का पार्ट नंबर 4 लेकर के। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं, पिछली वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था कि हम लोग सूत्र के बारे में देखने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिक का सूत्र कितने तरीके से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हेडिंग भी लगा हुआ है हमारे बोर्ड पर कि कार्बनिक यौगिक के सूत्र। आपको बता दूं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसके सूत्र को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्लास 10th में आप लोग को स्पेशली एक ही तरीके का ज़्यादा का वर्णन करना है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि वो 3 क्या होते हैं और तीनों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और उसमें तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि आगे भी आप जाइएगा, क्लास 11th 12th में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी आप लोग को वही ज़्यादा सुनने को मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। तो कार्बनिक यौगिक के जो सूत्र होते हैं ये 3 तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। पहला होता है लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना। ठीक है, लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना। दूसरा होता है संरचना सूत्र। क्या होता है? संरचना सूत्र। और तीसरा होता है त्रिविम सूत्र, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तीनों का एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज का वीडियो फिर से छोटा ही होगा, छोटा छोटा पार्ट लेकर के आ रहे ताकि आपको समझने में देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज तीनों का डिस्कशन करने वाले। सबसे पहला लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना, इसी से हमारा ये बनता है और ये तो अलग चीज़ है एक त्रिविम सूत्र। ठीक ना, जो उतना प्रचलन में नहीं है, आगे चल के इसका स्टडी करना है त्रिविम सूत्र का। तो लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होता है? लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना में किसी भी कार्बनिक यौगिक के सूत्र के अनुसूत्र को, उसमें जो परमाणु जिससे जुड़ा होता है उसके परमाणुओं को तथा उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मान लेते हैं कि मेथेन होता है, आप लोग अभी सब चीज़ से भली भांति परिचित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको आ जाएगा जब सूत्र पर चलेंगे तब। मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अब इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसके परमाणु को तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है, संयोजी बंधन द्वारा। अब इसके संयोजी बंधन करें ससंयोजी बंधन द्वारा। अब इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी इसमें दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे आपको CO2 का बना करके दिखाए थे, कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है तो उसके पास भी एक एक होता है, सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? अब ये जो संयोजी बंधन दिखाएगा ये अपना बंधन बनाएगा, ये अपना इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा और ये सबसे एक एक लेकर के अपना बनाएगा। यही है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, ये सीधा संरचना हम बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहले तो मैं बता दूं कि आज मेरा ब्लैक मार्कर खत्म है, उसमें थोड़ा सा इंक कम है, तो ब्लू से लिख रहा हूं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा कम मतलब राइटिंग उतना बेटर नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए पहले सॉरी। ठीक है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए कि जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें उपस्थित परमाणु और परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। जैसे कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के सबका एक एक अलग अलग, तो सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। यही हमारा क्या है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को ही कन्वर्ट किया जाता है संरचना सूत्र में। जब इसमें देखिए इस दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वाला बंधन बनने वाला, यानी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधन युग्म। ठीक ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ी है ये बंधन बनने में सहायक होगा। तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला करके एक रेखा द्वारा दर्शा देते हैं, तो उसी का नाम हो जाता है क्या? संरचना सूत्र। ये हमारा आपका कार्बन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक ना, प्रेम से देखिए इसको। हाइड्रोजन के साथ एक बनाएगा, इधर इस हाइड्रोजन के साथ एक बनाएगा, इधर इस हाइड्रोजन के साथ, इधर एक इस हाइड्रोजन के साथ, सभी के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सेम चीज वही है, बस इसको बॉन्डिंग, मतलब इसको बॉन्डिंग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या हम कहते हैं? संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र को ही और थोड़ा सा स्पेशलाइज करके इसको लिखा जाता है संघनित संरचना सूत्र। मैं डिस्कस करूंगा, चिंता मत कीजिए, नोट करके उस पॉइंट को लिखाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और संरचना सूत्र आपका क्लियर है। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो आप लोग अपना हेडिंग लगा लीजिएगा,
सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लुईस इलेक्ट्रॉन, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें होता क्या है, इसमें कार्बनिक यौगिक के, इसमें कार्बनिक यौगिक के, इसमें कार्बनिक यौगिक के प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु तथा उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को, किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। क्लियर है? इस पर 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको मेथेन बना करके दिखाया था, वही आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल में क्या है, मेथेन है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास मेथेन है। ये मेथेन का फार्मूला CH4 कैसे होता है ये सब हम आपको निकालना सिखाएंगे। अभी फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए इस बात के लिए कि मेथेन का CH4 होता है, दिखाना है चूँकि, ठीक है। कार्बन है एक, और कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है, अभी नहीं बल्कि पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रहे थे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास अपना एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो सभी हाइड्रोजन अपना एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन लेगा। बीच में कार्बन बनाइए, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन अपना लेगा सभी एक एक, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन अपना एक ले लेगा, 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 और कार्बन सबसे एक एक लेकर के अपना बना लेगा, ठीक है। ये हमारा मीथेन का हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक ना। तो इसका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, इसका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 10th में पूछे ना पूछे 12th में पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि एथेन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ठीक है। तो एथेन में कार्बन कितने हैं, 2 है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 3 अपने पास ये रखेगा, 1 2 3, और इधर ये 3 देख रहे हैं, 1 2 3, दोनों का 3 3 हो गया। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप दिखा दीजिए, इधर 1, इधर 2 और इधर 3, और इधर एक 4, ये भी अपना 4 रखेगा, 1 2 3 और एक 4। क्लियर है? अब देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन का सभी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक एक होता है, 1 1 1 1 1 और ये 1। अब अगर बॉन्डिंग बनाने की बात है तो देखिए सब चाहता है कि अपने पास वाले अक्रिय गैस जैसी रचना प्राप्त करना, तो हाइड्रोजन एक एक लेकर के अपना संतुष्ट हो जाएगा। ये लेगा 1, ये लेगा 1। इसमें आप प्रयास कीजिएगा कि आप जितना गोल बना सके उतना ज़्यादा बेटर है। मैंने बना पा रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि लंबा हो जा रहा है मेरा। यहाँ पर प्रयास कीजिएगा कि सबका गोल बन जाए। आप देखिए सभी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। कार्बन अभी अनसेटिस्फाइड है क्योंकि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूरे हैं। तो कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये 3 अगर इस तीनों से एक ले भी लेता है तो इसके पास 4 है, और 3 पूर करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन का साथ शेयरिंग इस कार्बन के साथ, पड़ोसी कार्बन के साथ करता है। तो ये क्या बनाएगा, देखिए जरा सा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 7 1 8 बना, एक कार्बन से ले लिया, 8 बना लिया। और ये कार्बन भी क्या करेगा, इस तीनों का अपना लेते हुए जाएगा और एक इससे ले लेगा, 8 बन गया। कोई दिक्कत है? एथीन हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए एक डबल बॉन्ड वाला भी आप लोग को बना करके दिखा दे रहे हैं। एथीन के साथ दूसरा होता है ट्रिपल डबल बॉन्ड वाला होता है एथीन। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। एथीन का क्या होता है, C2H4। कार्बन 2 है, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 है। देखिए आपको लग रहा है कि सर जी यहाँ पर तो बना दे, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, दोनों अपने पास 2 2 रखेगा। अब देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से होता है
कि इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। इस दोनों के साथ क्या क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। और कार्बन का अपना कितना होता है, 4 होता है। तो एक इसको देने के लिए रखे हुआ है और एक उससे लेने के लिए ऐसे रखे हुआ है। अब 2 इधर रखता है अपना, और ये भी अपना 2 इधर रखता है, ठीक है। और ये एक एक इसको देने के लिए पहले हाइड्रोजन अपना सेटिस्फाई करता है। देखिए जरा सा, ये हाइड्रोजन बना लिया, ये भी हाइड्रोजन अपना बना लिया, सेटिस्फाइड कर लिया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। क्लियर है, बहुत आराम से समझिएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। अब देखिए कार्बन इस दोनों से लेकर के भी अगर करेगा तो 4 2 6, तो इसलिए 2 इसके साथ शेयर करता है इस तरीके से, और ये कार्बन भी इससे 2 शेयर कर लेता है। अब 2 दिया है तो 2 लेगा ही ना। तो ये आपका किसका हो गया, एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। प्रयास कीजिएगा कि इसको गोल बनाने का, ज़्यादा बेटर है। मेरा कॉपी मारिएगा तो कभी नहीं हो पाएगा, खुद से जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कभी नहीं सीख पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में समझ रहा हूँ कि सबका क्लियर है कि क्या हो रहा है। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है, तो इसमें कार्बनिक यौगिक में जो परमाणु है, जिस परमाणु से जुड़ा होता है वो, और उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये गोल बनाया इसलिए जाता है ताकि हम इसको दिखा सके कि किस परमाणु के पास ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है, ठीक ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपका क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जगह बच रहा हो तो हम संरचना सूत्र भी लिख ही देते। नहीं चलिए संरचना सूत्र एक स्पेशल में ले लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, संघनित संरचना सूत्र, तो उसका भी एक अलग से लेना होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए तो अब सेकेंड है हमारा संरचना सूत्र, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र में क्या किया था, मैंने अभी अभी कहा है कि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संरचना सूत्र डिफाइन किया गया कि उसके बीच जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक रेखा के द्वारा दर्शा दिया जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र में नई बात क्या आ जाती है कि संरचना सूत्र जब बड़ी होने लगती है, छोटी छोटी है तो उसको सारे बॉन्ड को दिखाया जाता है, लेकिन जब लंबा चौड़ा लिखते हैं, जैसे कि हम बात कर ले कि अगर डेकेन की, ठीक ना, तो उसमें 10 कार्बन आ जाएंगे। अभी आपको पता नहीं हो रहा है कि डेकेन कहाँ से आ गया, ठीक ना। बस 1-2 वीडियो और, उसके बाद आपका आएगा नोमेनक्लेचर, जब आएगा नामकरण तो आपका क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेकेन में 10 कार्बन आएगा, तो 10 कार्बन को लंबी चौड़ी दिखाने में कागज़ की भी खपत है, ठीक ना, समय की भी बर्बादी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब लंबा नाम आने लगता है, बड़ा बड़ा नाम आने लगता है, तो उसके सूत्र को, संरचना सूत्र को संघनित संरचना सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। संघनित संरचना सूत्र में क्या होता है, सभी सहसंयोजी बंधन को नहीं दिखाया जाता है, केवल कार्बन कार्बन के बीच के बंधन को दिखाया जाता है, बाकी सारे को, मतलब सारा को क्या कर देता है, छुपा दिया जाता है सारे बॉन्ड को। अब आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। पहले संरचना सूत्र डिफाइन कर ले कि संरचना सूत्र क्या है। देखिए क्या कहते हैं इसमें, संरचना सूत्र में मतलब इसमें कार्बनिक यौगिक के परमाणुओं के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को, बंधन इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनने में सहायक है, बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर है। मेरे बोली में थोड़ा सा गला में आज खराश है, तो आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए सॉरी। क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको अभी भी दिखाया था एग्जाम्पल में, अगर हम लेते हैं एक ही साथ में दोनों अब लेकर के चलूँगा एग्जाम्पल में, कि अगर हम मेथेन की बात करें, मेथेन जो आपको पहले बना करके दिखाए थे, तो मेथेन जो है, मेथेन एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, मेथेन। अब इसमें क्या चीज़ आएगा, इसका अणुसूत्र, मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो मेथेन का अणुसूत्र जो होता है वो हमारा होता है CH4, अणुसूत्र हो गया। उसके बाद है क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना, बिंदु संरचना, डायरेक्ट संरचना लिख दी है। या अभी आपको बनाकर दिखा जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इससे जुड़ेगा,
ये इससे ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, ये ले जाएगा, और कार्बन सभी से एक एक लेकर के कार्बन सभी से एक लेकर के क्या करेगा, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। इसी को जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो संरचना सूत्र में क्या हो जाता है, उसको एक रेखा के द्वारा दर्शा दिया जाता है संरचना सूत्र में इसका क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C है और इसको एक बॉन्ड द्वारा दिखा दिया जाता है H और ये H। क्लियर है? तो यही हो गया। एथेन का भी उसी तरीके से हो जाएगा। अगर हम आपको बात करें, एक को दिखा दिया, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा। अगर हम बात करें एथेन की, किसकी, एथेन की, तो एथेन का भी आप देखे थे, इसका अनुसूत्र क्या होता है, अनुसूत्र होता है C2H6। कितना, C2H6, कार्बन 2 है तो 1 2, और इधर हाइड्रोजन 3 दोनों ले लेगा, ठीक है, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, एथेन का संरचना सूत्र ये हो गया। अगर हम बात करें दूसरा जो एग्जाम्पल लिए थे, तीसरा नंबर एग्जाम्पल एथीन का ही नहीं लिए थे, एथीन का, तो एथीन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था तो एक बंधन, और इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ था, इसलिए 2 बंधन बनता है। क्लियर है? हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, सर जरूरी है कि हम हाइड्रोजन ऊपर नीचे ही रखेंगे, बगल में और नीचे नहीं रख सकते, बगल में और ऊपर नहीं रख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्डिंग किधर भी दे सकते। ये त्रिविम नहीं है, त्रिविम में होता है कन्फ्यूजन, लेकिन नहीं। इसमें नोट करके एक बात जो हम लिखाने वाले थे वो क्या था कि सामान्यतः संरचना सूत्र को संघनित संरचना सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। एक्चुअली में जब वो तब होता है जब बड़ी मतलब कार्बनिक यौगिक आने लगते तब, तो हम क्या कहते हैं, प्रायः संरचना सूत्र को प्रायः संघनित संरचना सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है, संरचना सूत्र को प्रायः संघनित संरचना सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। संघनित संरचना सूत्र में क्या होता है, तो संघनित संरचना सूत्र में क्या होता है, सो हम लिख दे रहे हैं, संघनित संरचना सूत्र में सभी सहसंयोजी बंधन को नहीं दिखाया जाता है। क्या किया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, दिखाया किसको जाता है, तो केवल कार्बन के बीच को बॉन्ड को दिखाते हैं, बाकी सारे बंधन को लुप्त कर देते हैं। एग्जाम्पल इसके नीचे लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए जरा सा इसका, कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। मानते कि हम अगर एथेन से बात करते हैं, एथेन का, ठीक ना, तो एथेन का बात कर लिए, तो एथेन का क्या हो जाएगा, एथेन का जो फार्मूला हो जाएगा, अनुसूत्र जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए अनुसूत्र इसका बात करेंगे, अनुसूत्र क्या हो जाएगा, C2H6। ठीक ना, अभी फिलहाल आप इसको याद रख के चलो, कुछ समय के बाद आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि एथेन का C2H6 ही क्यों होता है। अनुसूत्र हो गया। इसका संरचना सूत्र की बात करेंगे तो संरचना क्या हो जाएगा इसका, H और H। अगर इसका संघनित सूत्र की बात करें तो संघनित में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को। कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाएंगे और कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन जितना जुड़ा हुआ है उसको केवल नंबर लिख देंगे। तो इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या लिखेंगे, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी हमारा एथेन ही है, इसको संघनित संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें एथेन के बाद, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए प्रोपेन ब्यूटेन को ले लेते हैं। ठीक ना, क्या ले लेते हैं, ब्यूटेन का अनुसूत्र जो होता है, अनुसूत्र वो क्या होता है हमारा, ब्यूटेन का जो अनुसूत्र होता है वो हमारा होता है C4H10। तो इसका जो संरचना आ जाएगा वो संरचना कुछ इस प्रकार से होगा कि कार्बन क्या को इसमें 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब सब पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। इसके जब संघनित संरचना सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो संघनित संरचना सूत्र में क्या हो जाएगा, ये देखिए इस कार्बन पर क्या गो हाइड्रोजन है, 3 गो है, तो इसको क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर क्या गो है, 2 गो, तो CH2। इस कार्बन पर भी 2 गो, तो CH2 सिंगल बॉन्ड। लास्ट में क्या गो है,
CH3 CH3। इसके बाद हम मेरे पास जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया, आप लाइन में ही लिखिएगा। क्लियर है। संघनित संरचना सूत्र लिखना और भी आसान है अगर आपको संरचना सूत्र पता है तो, ठीक है। और संरचना सूत्र तो पता हो ही जाता है जब लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पता हो तो। इज दैट क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट हमारा बचा हुआ है त्रिविम संरचना सूत्र, त्रिविम सूत्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर समय बचता है तो आगे देखेंगे, वरना इसका वीडियो को केवल आज कार्बनिक यौगिक के सूत्र पर ही खत्म करेंगे। मुझे बोलने में भी थोड़ी सी तकलीफ है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब तीसरा लेंगे हम लोग, त्रिविम सूत्र। क्या होता है त्रिविम सूत्र? हेडिंग लगाइएगा आप लोग, तीसरा वाला त्रिविम सूत्र। ये होता क्या है त्रिविम सूत्र? त्रिविम सूत्र में मतलब 3 डायमेंशनल। आप जैसे कि कल भी 3 डायमेंशनल पर कुछ बात हुआ था, जैसे कि क्या बताए थे कि हीरा का संरचना क्या होता है, त्रिविमीय होता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट। देखिए त्रिविम का मतलब क्या हुआ कि चारों ओर मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वो अपना व्यवस्थित रहता है। अब देखिए जैसे कि मानते हैं कि आपको दिख रहा है अगर, तो मेरे पास 4 मार्कर है। आप इसको क्या कीजिए, जैसे कि इस तरीके से अगर रखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस बीच में अगर ये, एक्चुअली मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, यही होता है। इस बीच में अगर 2 मतलब एक कार्बन है, ठीक ना, तो 4 बॉन्ड इससे जुड़ा होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे, सॉरी, देख लीजिए। मानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, ये बात तो सबको पता है। अब 4 बॉन्ड जो होता है, उस 4 बॉन्ड में इसका चारों बॉन्ड किस तरीके से व्यवस्थित रहता है, इसी को दिखाने को हम लोग त्रिविम सूत्र कहते हैं। तो 4 बॉन्ड जो होता है, जिसमें से एक बॉन्ड इसके ऊपर में रहता है, जिसको हम लोग वेज लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। वेज लाइन मतलब मोटी लाइन होता है। हम आपको दिखा देंगे कि वेज लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कागज पर। एक इसके ऊपर में रहता है एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड इसके सतह पर रहता है जो हमारे सामने है, ठीक है, और एक बॉन्ड इसके पीछे होता है, ठीक ना। तो पीछे वाला जो होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सामने वाला जो होता है उसको हम लोग वेज लाइन से दिखाते हैं, और जो 2 सतह पर होता है उसको नॉर्मल लाइन से दिखाते हैं। क्लियर है। तो क्या बता रहे थे, इसके 4 बॉन्ड को किस तरीके से दिखाया जाता है? एक ऊपर की तरफ जिसको वेज लाइन से, 2 सतह पर, ठीक ना, जिसको नॉर्मल रेखा से, और एक पीछे के बॉन्ड को दिखाया जाता है डॉटेड लाइन से। बस उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि मेथेन का हमको क्या कीजिए कि त्रिविमीय सूत्र आप बना करके दिखाइए, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को मान लेते हैं हम ऐसे ऐड कर दिए, डॉटेड लाइन से अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखिए इसको डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, एक हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हुआ, एक हाइड्रोजन हो गया। दूसरा, इसके 2 बॉन्ड को आप 2 बॉन्ड को क्या करो, सतह पर दिखा सकते हैं, सतह पर। और वेज लाइन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसका वेज लाइन जो होता है थोड़ी सी मोटी इस तरीके से होता है, इसको कलर कर दिया जाता है, ठीक ना, ये वेज लाइन है। क्लियर। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दिखाया जाएगा। तो यही हमारा क्या है, अगर आप बोले तो ये क्या हमारा मेथेन का क्या है हमारा। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि 3 डायमेंशन तो थोड़ा टेढ़ा मेरा करके बना देते तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में है, ये हमारा किसका है, मेथेन का त्रिविम सूत्र है। मेथेन का एक कार्बन है, एक बॉन्ड जो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन इसके पीछे में ऐड है, ये दोनों इसके सतह पर है, और ये इसके ऊपर में है, ठीक ना, वेज लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, त्रिविम सूत्र में इसमें कार्बन के सभी बॉन्ड को, यानी सभी बंधन को 3 प्रकार के रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक ना। पहला रेखा कौन सा हो जाएगा, पहला रेखा वेज रेखा, इसका यहाँ पर मतलब बना दीजिए आप, क्या कर दीजिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दीजिए वेज का, कि वेज रेखा इस तरीके का होता है, ठीक ना।
वेज रेखा। वेज रेखा किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? वेज जो होता है वो ऊपरी सतह के बंधन के लिए। दूसरा जो होता है हमारा इसमें क्या होता है? डॉटेड रेखा, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेगा, पीछे के बंधन के लिए। और तीसरा सी नंबर, उस रेखा को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेखा। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब नॉर्मल रेखा को आप क्या कह सकते हैं? ठोस रेखा, ठीक ना? ठोस, ये डॉटेड और ये ठोस। ठोस रेखा मतलब इस तरीके से रहेगा, सतह पर के बंधन के लिए। सतह पर के बंधन के लिए। बस हो गया, यही तीन है, यही हमारा त्रिविम सूत्र है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एग्जांपल में आपको मेथेन का दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर दिखाए हुए थे, ठीक ना? आप एथेन का भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड को जैसे कि हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। ये हमारा पीछे वाला कार्बन है, पीछे तो दिखा नहीं सकते, डॉटेड लाइन से मतलब समझ जाए कि ये पीछे का बॉन्ड है। क्लियर है? डॉटेड लाइन जब भी आ गए तो समझ लिया कि वो पीछे का है, ठीक है? उसके बाद हमारा एक हो जाएगा इधर, ये सतह पर का हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ये भी सतह पर का हो जाएगा, और एक वेज लाइन के द्वारा दर्शा दीजिए इसको। वेज लाइन के द्वारा दर्शा दीजिए, थोड़ा सा तिरछा करके लिख दीजिए, ज़्यादा भी तिरछा मत कीजिएगा, कलर कर दीजिएगा। ये आपका क्या है? वेज है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, इसको क्या लिख दिया यहाँ पर? मेथेन का त्रिविम सूत्र। क्लियर? नीचे अगर थोड़ा सा कट गया होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही दिखा दिया था किस तरीके से आप लोग बना भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारा संरचना सूत्र कार्बनिक यौगिक का मतलब सूत्र जो हो गया वो हमारा खत्म हो गया। यही 3 टॉपिक थे कार्बनिक यौगिक सूत्र में। मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक आप लोग को बता ही दूँ, जिस तरीके से पीछे हम लोग पढ़े हुए थे कि कार्बन हमेशा ससंयोजी बंधन का ही निर्माण करता है, क्यों? और ये बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, ठीक ना? आपको पता है उस दिन मैंने लिखाया भी था कि लगभग कार्बन मतलब टोटल यौगिकों की संख्या अभी तक ज्ञात तत्वों के यौगिकों की संख्या कितनी है? 5 लाख है, जिसमें से 4.5 लाख केवल और केवल कार्बन के यौगिक हैं। तो वही रीजन क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है कि क्वेश्चन के तौर पर कि कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण, कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण, अधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है? क्यों करता है? क्लियर है? तो इसका सीधा सा फैक्ट है, 1 2 3 4 पॉइंट है, मतलब कुछ बातें हैं जिसके कारण, जैसे कि अब कोई बोले, मान लीजिए कि मैं अभी दुबला पतला हूँ, ठीक ना? कोई बोले कि दिवेश सर मोटा कैसे गए, मान लीजिए ऐसा कुछ सवाल आता है, तो मोटा कैसे गए? उसका कुछ फैक्ट हो सकता है मेरे अंदर, या तो मेरे शरीर के अंदरूनी अंदर में कुछ खराबी आ जाएगी, या हो सकता है मेरा डाइटिंग अच्छा हो गया होगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो इसका भी कुछ रीजन होगा कि कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण क्यों कर पाता है। उसका रीजन क्या है कि वो उतने अधिक यौगिकों का निर्माण कर पाता है, ठीक है? उसकी क्या एबिलिटी है, तो वहाँ पर हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या रीजन है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग? इसके उत्तर में लिखिएगा कार्बन इतने अधिक यौगिकों का, कार्बन इतने अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, इसके निम्नलिखित कारण है। क्या है? इसके निम्नलिखित कारण है। वो कारण क्या क्या है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम सुन लीजिए, उसके बाद लिखना तो है ही, मैं लिख ही दूंगा, आप लोग बोर्ड पर से अपना स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहला रीजन कि कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि ये विद्युत धनात्मक परमाणु से और विद्युत ऋणात्मक परमाणु से भी जुड़ सकता है। क्लियर है? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सनिज इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है? ये किसी को 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है,
ठीक है, लेकिन ऐसा ये करता नहीं है, ये बात आप पहले से भी जान चुके हैं, ठीक है, साझा करता है। तो ये क्या है, ये विद्युत धनात्मक आवश्यकता पड़ने पर ये विद्युत धनात्मक से भी और विद्युत ऋणात्मक से भी बंधन बना सकता है। पहला रीजन है। दूसरा रीजन कि कार्बन कार्बन के साथ सीधी श्रृंखला में, सांखिक श्रृंखला में और बंध श्रृंखला में भी जुड़ सकता है। ऐसी क्षमता किसी दूसरे परमाणु के साथ नहीं है, ठीक है। दो रीजन हो गया कि कार्बन कार्बन के साथ सीधी श्रृंखला भी बना सकता है, सांखिक भी बना सकता है और बंध श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है। तीसरा रीजन क्या है, कार्बन का जो श्रृंखलन क्षमता है इतनी अधिक है जितनी अन्य किसी भी तत्वों की नहीं। श्रृंखलन क्षमता का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे परमाणु से ही जुड़ने की एक क्षमता। कार्बन कार्बन के साथ अनंत 10, 20, 50, 25 जितना मर्जी उतना कार्बन के साथ जुड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ने की बात है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ केवल 2 ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता है, इसके पास वो श्रृंखलन क्षमता नहीं है। तो तीसरा रीजन है कि श्रृंखलन गुण एक ऐसा रीजन है जिसके चलते ये श्रृंखलन गुण जो है जिसके चलते ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर पाता है। चौथा रीजन, कार्बनिक यौगिक हमेशा यानी कार्बन का यौगिक हमेशा समव्यवता प्रदर्शित करता है। मतलब समव्यवता का मतलब क्या होता है, आगे जाकर के टॉपिक ही पढ़ना, पूरा समव्यवता एक दिन चलेगा कि क्या प्रकार के समव्यवता होता है। समव्यवता का मतलब होता है कि वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसको समव्यवता कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग समव्यवता प्रदर्शित करता है, ये तीसरा रीजन हो गया। चौथा, कार्बन कार्बन के साथ, चौथा नहीं पांचवा, कार्बन कार्बन के साथ आवश्यकता पड़ने पर सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन भी हो सकता है। जैसे कि अभी आपको थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिखाए थे, एथेन में आप देखे थे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, एथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था। पीछे देखे हैं ना हम लोग, वही रीजन है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी और ट्रिपल बॉन्ड से भी। लेकिन सभी तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जब भी जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है, किसी किसी रेयर केस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब भी जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि कार्बन कार्बन के साथ बहुत सारा चीज़ ऐसा रीजन है। ये 5 रीजन मैंने बताया, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। पहला रीजन कि ये विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों के साथ मिल सकता है। दूसरा रीजन, ये सीधी सांखिक तथा बंध श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तीसरा रीजन, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। चौथा रीजन, ये समव्यवता प्रदर्शित करता है। और पांचवा रीजन, इसमें श्रृंखलन क्षमता बहुत अधिक होती है। श्रृंखलन क्षमता का मतलब कार्बन को कार्बन से जुड़ने की क्षमता, ठीक है। इस 5 पॉइंट को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा कार्बन कार्बन विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों के साथ बंधन बना सकता है। पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन, कार्बन सीधी सांखित मतलब शाखा में तथा बंध श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। बंध श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। सीधी का मतलब देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ये सीधा हो गया। सांखित का मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे कार्बन जुड़ गया, ये सांखित हो गया। बंध का मतलब कार्बन 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 कार्बन, ये बंध श्रृंखला होगी, ठीक है। तीसरा रीजन, जगह हमारे पास कम है, मैं चाहता हूँ कि इसी में सारा हो जाए एक साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। तीसरा, कार्बन कार्बन के साथ कार्बन के साथ एकल बंधन, कॉमा द्विबंधन तथा त्रिबंधन से जुड़ सकते हैं। इसको मैं दिखाना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ये सारे रीजन है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा रीजन, कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। कार्बनिक
यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता क्या है याद रखिएगा, आगे डील करना है। समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट क्या है, कार्बन की श्रृंखलन क्षमता, कार्बन की श्रृंखलन क्षमता सर्वाधिक है। श्रृंखलन क्षमता का मतलब अभी भी बताएं कि श्रृंखलन क्षमता का मतलब क्या होता है कि अपने परमाणु से जुड़ने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो यहीं पर लास्ट करेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करेंगे, कितने तरीके के होते हैं उसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब स्टार्ट होने वाला है। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन ये सब स्टार्ट होने वाला है। अब नोमेनक्लेचर में मजा आने वाला है। अब तो और भी ज़्यादा मजा आने वाला है कार्बन तत्व यौगिक में। अभी तक तो केवल ये लिखने वाला टर्म था, उसके बाद केवल समझने वाला टर्म है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।